नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। एक सवारी हजार धड़कनें। जरा सोचिए ना, ब्राइटन से लंदन की ट्रेन है, हल्की बारिश हो रही है, दोपहर का वक्त। अच्छा। और दो अजनबी। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी छोटी सी कहानी पर आधारित है। और हम देखेंगे कि भाई इंसानी जुड़ाव और यादों के बारे में से क्या क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो कहानी कुछ यूं है। ईथन है अपनी किताब में मगन, और दूसरी तरफ है लिली, खिड़की के पास अपनी स्केचबुक में कुछ बना रही है। और फिर अचानक लिली हौले से हंस देती है। ईथन ऊपर देखता है, नजरें मिलती हैं, और बस एक मुस्कान और बातचीत शुरू। पहले तो बहुत आम सी बातें, जैसे मौसम कैसा है, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, लेकिन फिर जल्द ही बात पहुंच जाती है सपनों तक। ईथन का सपना है पब्लिशिंग में काम करने का, और लिली फ्लोरेंस में पेंटिंग करना चाहती है। हाँ, और यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है ना। मतलब ये सिर्फ दो लोगों की बातचीत नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बिल्कुल अजनबी लोग भी पल भर में एक गहरा, एक अनकहा सा कनेक्शन महसूस कर लेते हैं। कहानी में जैसे बताया गया है ना कि घंटे सिमट गए या ट्रेन तैरती हुई सी महसूस हुई, ये चीज उस पल की जो असाधारण तीव्रता है उसको दिखाती है। ये सिर्फ वक्त गुजरना नहीं था, ये उस अनुभव में जैसे पूरी तरह डूब जाना था। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बस वो पल ठहर गया हो, दुनिया बाहर है और अंदर बस वो दोनों और उनकी बातें। लेकिन हाँ, असल दुनिया तो दरवाजे पर दस्तक देती ही है। लंदन नजदीक आने लगता है, ट्रेन धीमी होती है, और तब पता चलता है कि लिली का स्टॉप पहले आ गया है। और फिर वो जो एक खामोशी उनके बीच छा जाती है ना, वो वाकई महसूस की जा सकती है। देती है लिली बताती है कि उसका फोन खो गया है, तो अब संपर्क करने का कोई सीधा तरीका नहीं बचा। ईथन फौरन पेन निकालता है। वो एक बहुत स्वाभाविक मानवीय कोशिश होती है ना, उस कनेक्शन को बनाए रखने की। लेकिन लिली का जवाब वो थोड़ा चौंकाता है। वो हिचकिचाती है थोड़ी और कहती है, शायद अगर हमारा मिलना तय है तो हम फिर मिलेंगे। ये बात मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है। क्या ये बस किस्मत पर छोड़ दिया, एक रोमांटिक ख्याल, या फिर? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, और शायद इसे सिर्फ रोमांस या किस्मत के नजरिए से देखना थोड़ा अधूरा होगा। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी हो सकता है। कभी कभी जब कोई पल बहुत ज्यादा तीव्र और एकदम परफेक्ट सा लगता है ना, तो उसे ठीक वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही यादों में सहेज कर रखने की एक इच्छा होती है मन में। तो हो सकता है लिली उस पल की जो शुद्धता थी उसको भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाना चाह रही थी। ये वही सवाल उठाता है, किस्मत बनाम कोशिश। क्या हम हर कनेक्शन को पकड़ कर रखने की कोशिश करें, या कुछ को खूबसूरती से जाने दें? अच्छा, तो ये एक तरह से उस याद को वहीं रोक देने जैसा हुआ, ताकि उसमें कोई आगे क्या हुआ वाला बोझ न जुड़े। और इसी सोच के साथ लिली उतर जाती है और भीड़ में कहीं कहीं खो जाती है। ईथन उसे फिर कभी नहीं देख पाता। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, एक दुखद अंत के साथ। लेकिन शायद कहानी का असली मर्म वो अंत में ही छिपा है। ये जो अधूरापन है ना, शायद यही इसे इतना यादगार बनाता है। कहानी ये भी बताती कि ईथन के जहन में वो मुलाकात हमेशा ताज़ा रहती है, बिल्कुल वैसी की वैसी। वो अक्सर सोचता है लिली के बारे में, कि शायद वो फ्लोरेंस में होगी, अपने सपनों को जी रही होगी, सूर्यास्त पेंट कर रही होगी। और कहानी ये संभावना भी खुली छोड़ देती है कि शायद लिली भी कभी कभी उस ट्रेन वाले लड़के को याद करती हो। शीर्षक जो है, एक सवारी हजार धड़कनें, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। एक छोटी सी घटना पर उसका भावनात्मक असर कितना गहरा और कितना लंबा है। तो इस पूरी कहानी से हम अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं? एक छोटी सी मुलाकात, एक पल भर का गहरा कनेक्शन, और एक अधूरा सा अंत जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता अगर। बिल्कुल, और ये हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वो अनुभव जिन्हें हम किस्मत पर छोड़ देते हैं या जो अधूरे रह जाते हैं, वो वक्त के साथ हमारी यादों में और ज्यादा कीमती या ज्यादा खूबसूरत बन जाते हैं, क्योंकि उनमें हमेशा एक अनकही संभावना बनी रहती है, या फिर वे जिंदगी भर एक मीठी सी कसक बनकर रह जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की छोटी, शायद अधूरी सी मुलाकातें हमारी जिंदगी की कहानी को अनजाने में ही सही पर कैसे शक्ल देती हैं।